हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमने इर्रेशनल फंक्शंस के 5 टाइप्स सीखे हैं उनके ऊपर बेस्ड हम एग्जांपल्स करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 3 एग्जांपल्स ले रखे हैं एंड आई होप कि आप उन 3 एग्जांपल्स करने के बाद उस टाइप के उन 5 टाइप्स के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये कौन से टाइप का इंटीग्रल है? दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ 1 बाय लीनियर 1 इंटू रूट लीनियर 2 dx। इस टाइप का इंटीग्रल है और ये हमने स्टडी किया था टाइप 2 में, अगर आपको याद होगा तो। और ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, जो लीनियर टर्म स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसको हम टी स्क्वायर पुट कर लेते हैं। सो लेट अस से वी पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो इससे हमको dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt और x प्लस 2 जो है हमारा वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम इनको हमारे इंटीग्रल में पुट कर लेंगे। तो जैसे ही हमने पुट किया, वी हैव 2t dt अपॉन x प्लस 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, तो विच इज बेसिकली t। तो t हमने कैंसिल कर दिया। तो 2 को इंटीग्रल के बाहर अगर हम लेके गए तो ये हमारे पास बन जाता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इफ यू रिमेंबर, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल dx, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय ए इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय 1 विच इज़ 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ टी बाय 1। सो टैन इनवर्स टी प्लस सी, और वापस हमको टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो वी गेट 2 इंटू टैन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट x plus 1 plus c, and that, my dear students, is the answer to this particular question. तो I hope आपको ये question बहुत ही easily समझ में आया होगा। So now let us move on to the next question. In this next question we have integral of dx upon x square plus 4 into under root of 4x square plus 1। तो अगर आपको याद होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से टाइप का है, तो आपको याद आएगा कि ये बेसिकली टाइप 5 का क्वेश्चन है। और टाइप 5 में हमारे पास 3 केसेस थे, तो ये हमारा केस 3 बन जाता है इफ यू रिमेंबर। एंड इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट x इक्वल्स टू 1 बाय टी। तो ये हमने पुट कर दिया और अब हम सिंप्लीफाई करना शुरू कर लेते हैं। तो dx क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा -1 बाय टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेशन बेसिकली ऐसा टॉपिक है ना कि आपको स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा लेंथी भी होता है कभी कभी, बट एज यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस आपको समझ आने लग जाता है कि तरीके क्या है, क्या अप्रोच होना चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट हैविंग फन विथ दिस टॉपिक। एंड समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर क्वेश्चन आया तो वो ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करके आंसर ढूंढ लेते हैं, बट दिस इज नॉट समथिंग विच आई वुड रियली सजेस्ट। आपको सारे तरीके आने चाहिए, बट देन अगर एग्जाम के दिन में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप ऑफ कोर्स ऐसे कर सकते हैं। सो ये हमने dx का वैल्यू ढूंढ लिया, अब हम पुट कर लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा -1 बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 बाय टी स्क्वायर प्लस 1। एंड अभी हमको सिंप्लीफाई करना हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो शुरू कर लेते हैं। इंटीग्रल न्यूमरेटर में तो सेम रह जाता है, देखो न्यूमरेटर में तो कुछ बदल नहीं रहा है। डिनोमिनेटर में ये क्या आएगा, 1 प्लस 4 टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट में 4 प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का टी स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेते हैं। सो टी स्क्वायर इजिली कैंसिल हो गया। दिस टी दैट वी हैव हियर ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, और हमारा इंटीग्रल बन जाएगा माइनस इंटीग्रल
टी डी टी अपॉन 1 प्लस 4t² इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस t²। और ऐसे सिनेरियो में हमको क्या पुट करना होता है? वी पुट 4 प्लस t² इक्वल्स टू u²। द रीजन इज t² को अगर हम कुछ पुट कर लेते हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव टी डी टी आ जाएगा, जिसको कि हम न्यूमरेटर में इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। सो लेट अस बिगिन विद द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है 2t dt is equals to 2u du, 2 again cancel, and we have t dt is u du. So let us write down the integral in the next page. So this gives us minus integral of u du divided by 1 plus 4 t² की जगह पे हम लिख सकते हैं u² minus 4, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास u², एंड देयरफॉर ऑन सिंप्लीफिकेशन u तो हमने कर दिया कैंसिल, दिस विल बिकम माइनस इंटीग्रल ऑफ du ओवर 1 प्लस 4u² minus 16, and this is minus of integral du upon 4u² minus 15. तो अगेन हमने 4 कॉमन ले लिया, तो वी हैव -1/4 इंटीग्रल du by u² minus √15/2 का होल स्क्वायर। एंड इफ यू रिमेंबर, दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x² minus a²। और आपको इस इंटीग्रल का फॉर्मूला याद होगा, एंड अगर नहीं याद है तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, मैं याद करा देता हूँ। ये हो जाता है स्टूडेंट्स 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड्यूलस x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस c तो आप लास्ट में ऐड कर ही लेंगे। तो इस फॉर्मूला को हम प्यार से अप्लाई कर लेते हैं। -1/4 इंटू 1/2 इंटू √15/2, ये हो गया 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड्यूलस u माइनस √15/2 अपॉन u प्लस √15/2 प्लस c, एंड फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो द फाइनल थिंग दैट वी एंड अप हैविंग इज -1/4 √15 इंटू लॉग ऑफ मॉड्यूलस 2u माइनस √15 अपॉन 2u प्लस √15 प्लस c, एंड दैट माय डियर स्टूडेंट्स इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया है। हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो किया, और इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ आया होगा तो हमने 2 बार सब्सटीट्यूशन किया है। सो समटाइम्स वी डू नीड टू सब्सटीट्यूट ट्वाइस इन अ क्वेश्चन, एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस। तो लास्ट स्टेप में आपको एक बार वापस u को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, but that part I leave it up to you as a last bit of exercise. So with that we have completed our second question, and now let us move on to the third question. So now in this third question what do we have is integral of dx upon x plus 1 into square root of 1 plus x minus x²। So ये कौन से टाइप का स्टूडेंट्स? दिस इज ऑफ द फॉर्म 1/लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक। अगर आपको याद होगा तो ये हमने टाइप 3 में किया था, और इस केस में वी नीड टू सब्सटीट्यूट x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/t। तो अब हमें ये देखना होगा कि इस तरह सब्सटीट्यूट करके हमारा क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होता है। सो पुट करना हमने शुरू कर दिया। dx हम पहले ढूंढ लेते हैं, और ये हो जाएगा -1/t² dt, and therefore integral I becomes -1/t² into dt upon x plus 1 को हमने लिख लिया 1/t, और स्क्वायर रूट के अंदर द फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस x, तो 1 प्लस x तो हमारा 1/t बन जाएगा, तो ये हमने कर लिया 1/t माइनस x के बदले हम क्या करने वाले हैं, x को हम लोग लिख लेंगे 1/t माइनस 1, समझा ना, है ना। तो x के जगह पे जैसे ही हमने ये पुट किया, एक्चुअली क्लास में मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं, तो आई होप आपको
समझ आ रहा होगा अच्छे से मेरी लैंग्वेज, मेरा तरीका। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बेझिझक मुझे किसी भी टाइम पे कमेंट करके बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू पुट दैट ऑल दैट इनपुट्स इन द वीडियो लेक्चर। एंड आई ऑल्सो होप कि ये जो इंग्लिश और हिंदी का मिक्स तरीका आता है जो जिसमें मैं आपसे बात करता हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक टी तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बच गया, ये हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/t माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/t। और इस t को अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में लाके मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरह का हो जाएगा। ऊपर रह गया सिर्फ dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 3t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब हमें यहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना होगा। सो लेट अस सी व्हाट डू वी डू। माइनस इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट, हमने क्या किया, -1 को पहले लिख लिया और माइनस कॉमन ले लिया टी स्क्वायर और 3t वाले टर्म से। सो अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना चाहते हैं, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास ये आ गया माइनस इंटीग्रल dt बाय अंडर रूट ऑफ -1 माइनस t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसके साथ हमको प्लस करना पड़ेगा 9/4। आई होप दिस इज क्लियर। हमने यहाँ पे प्लस इसलिए किया बिकॉज आउटसाइड वी हैव अ माइनस साइन। सो दिस इफ वी सिंप्लीफाई we get minus integral of dt upon under root of 9/4 minus 1 will be 5/4. So this is 5/4 minus t minus 3/2 ka whole square. So this is basically now of the form integral of dx by under root of a square minus x square. And इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो अगेन आपको याद होगा, नहीं है याद तो मैं बता देता हूं। ये हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। तो ये हमने सिंपली अप्लाई कर लिया इस फॉर्मूले को, यहां पे माइनस को बाहर रहने दो, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय √5/2। एंड लास्ट में हम प्लस c नहीं भूलेंगे। एंड फर्दर इफ वी सिंप्लीफाई दिस, व्हाट डू वी हैव, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2t माइनस 3 बाय √5 प्लस c। तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट में अब हमको वापस क्या करना होगा, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यू ऑफ t जो कि हमने यहां पे ले रखा था। तो t क्या हो जाएगा, 1/x + 1। सो वो हम यहां पुट कर लेंगे एंड फाइनल आंसर हम अपना ढूंढ लेंगे। So that is all that we have, my dear students, in this lecture. I hope आपने अच्छे से समझा होगा। अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करेंगे खुद से। पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड खुद से सॉल्व कीजिए। एंड इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट गो एंड स्टडी अलोंग विद द वीडियो। तो पढ़ते रहो, लगे रहो, मैं आपके साथ हमेशा बना हूं। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। कीप लर्निंग।